Dear students, Assalamu alaikum. In this video, I am going to introduce you to class 10th, chapter number 1st, that is real numbers. Real numbers, by definition, are those numbers which are the union of both rational and irrational numbers. अगर मैं आपको बोलूं कि बचपन से लेके आज तक आपने बहुत सारे नंबर्स के बारे में सुना होगा, उसमें नेचुरल नंबर्स आते हैं, उसमें होल नंबर्स आते हैं, उसमें इंटीजर्स आते हैं, उसमें रैशनल नंबर्स आते हैं और उसमें इर्रेशनल नंबर्स आते हैं। इन सारे नंबर्स, ये जो सारे नंबर्स हैं ना, ये एक ही हेडिंग में आते हैं, दैट इज रियल। ये सारे नंबर्स रियल नंबर्स हैं असल में। अब यहां पे कॉम्प्लेक्सिटी को हटाने के लिए हमने सिंपली यहां पे लिखा है कि ये जो रियल नंबर्स होते हैं ये रैशनल और इर्रेशनल नंबर्स का यूनियन होता है। ठीक है, अब हम ये समझते हैं कि रैशनल क्या होते हैं, रैशनल नंबर्स होते क्या हैं, बाकी ये तीन तो आपको पता होगा। अब रैशनल और इर्रेशनल के बारे में हम जानेंगे। सबसे पहले रैशनल नंबर्स के बारे में जानते हैं। रैशनल नंबर्स ऐसे नंबर्स हैं जो हम p बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, और वेर q मस्ट नॉट बी इक्वल टू 0, और p भी इंटीजर होना चाहिए और q भी इंटीजर होना चाहिए। अब ये तो ठहरी बेसिक डेफिनेशन। अब इसके बाद आप ये भी बोल सकते हो कि जो रैशनल नंबर्स हैं इनका जो डेसिमल एक्सपेंशन होता है वो टर्मिनेटिंग हो सकता है, वो नॉन टर्मिनेटिंग हो सकता है। ये टर्म्स मैं आपको अच्छे से समझाऊंगा, लेकिन जब वो नॉन टर्मिनेटिंग होगा तो वो रिपीटिंग होगा। सबसे पहले बात करते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन के बारे में। सपोज एग्जाम्पल के तौर पर मैं यहां पे एक नंबर फ्रैक्शन ले लेता हूं 21 डिवाइडेड बाई 2। 21 को मैं डिवाइड अगर मैं 2 से करूंगा, कैसे करूंगा, 2 10s are 20। अब यहां पे क्या बचेगा, 1 1 को तो होगा नहीं, पॉइंट ऊपर जाएगा और नीचे 0 आएगा, 2 5s are 10। अब यहां पे आप नोट करो, जो इसका यहां पे इस रैशनल नंबर का जो डेसिमल एक्सपेंशन आया वो क्या आया, वो टर्मिनेटिंग आया। तो ये एग्जाम्पल है टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। अब बात करते हैं नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन की। उसके लिए यहां पे मैं एग्जाम्पल ले लेता हूं 10 डिवाइडेड बाई 3। 10 को मैं डिवाइड करूंगा 3 से, ठीक है, 3 3 9, 1 आएगा, फिर पॉइंट ऊपर जाएगा, फिर यहां पे फिर से 0, 3 3 9, फिर से 1, फिर से 0, 3 3 9, फिर से 1, फिर से 0, फिर 3 3 9, फिर से। ठीक है, तो यहाँ पे जो इसका डेसिमल 10/3 का जो डेसिमल एक्सपेंशन आया वो क्या आया, 3.333 सो ऑन टू इंफिनिटी। अब यहाँ पे हमने देखा कि इसका जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो तो नॉन टर्मिनेटिंग है, वो खत्म नहीं हो रहा है, ठीक है, इन्फिनिटी तक जा रहा है। लेकिन एट द सेम टाइम जो इसका डेसिमल एक्सपेंशन है ना, वो क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। 3 यहाँ पे रिपीट हो रहा है, तो ये है रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। है तो ये नॉन टर्मिनेटिंग मगर रिपीट हो रहा है। ठीक है, यहां पे मैं आपको ये भी बोलूं, अगर कोई नंबर ऐसे है 0.123 123 123 123 सो ऑन, ऐसे कुछ है नंबर, ठीक है, तो ये भी नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन में आएगा, तो ये रैशनल नंबर का ही डेसिमल एक्सपेंशन है। ठीक है, इसके बाद हम आते हैं इर्रेशनल नंबर्स पे। अब अगर हम बात करेंगे इर्रेशनल नंबर्स की, ऐसे नंबर्स सबसे पहले जो हम p बाई क्यू की शक्ल में लिख नहीं सकते, ठीक है, कैन नॉट बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p बाई क्यू। और जब हम बात करते हैं इनके डेसिमल एक्सपेंशन की, ठीक है, इनके डेसिमल एक्सपेंशन की बात करते हैं, तो इनका डेसिमल एक्सपेंशन जो होता है वो होता है नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक है, और साथ साथ में वो होता है नॉन रिपीटिंग, वो रिपीट नहीं होता। इनके एग्जाम्पल्स में आता है √2, √3, √5, √7,
√11 एंड सो ऑन। पाई भी इसके इसके जो एग्जांपल्स में वो आता है, ठीक है। नॉन रिपीटिंग का मतलब कुछ ऐसे है, अगर मैं यहाँ पे कुछ लिखूं 0.123 1234 12345 12345 1234567 सो ऑन ऐसे। अब देखो यहाँ पे आप बोलोगे सर 123 तो रिपीट हो रहा है, नहीं 123 रिपीट नहीं हो रहा है, इसके साथ 4 ऐड हो रहा है, इसके साथ यहाँ पे 5 ऐड हो रहा है, फिर 6 ऐड हो रहा है, फिर 7 ऐड हो रहा है, तो ये नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। याद रखा आपने, इरेशनल नंबर जो होते हैं वो नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं, खत्म नहीं होते हैं, होता है उनका डेसिमल एक्सपेंशन, और उनका जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो रिपीट भी नहीं होता, वो नॉन रिपीटिंग होता है। हम वापस आते हैं अपने उस टॉपिक पे जो है रियल नंबर्स। यहां पे हमने बोला कि ये यूनियन होता है इन्हीं नंबर्स का, रैशनल और इरेशनल नंबर्स का, जो मैंने आपको समझाया। अब ये पॉजिटिव भी हो सकते हैं और ये नेगेटिव भी हो सकते हैं, ठीक है। और इनको कैसे डिनोट करते हैं, इनकी जो सिंबल है वो इनको आर से डिनोट करते हैं, ठीक है। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है तमाम जो है नेचुरल नंबर्स, डेसिमल्स, फ्रैक्शंस इस कैटेगरी में आते हैं, रियल नंबर्स की कैटेगरी में आते हैं, ठीक है। इसके बाद जो हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं वो बेसिकली ये दो टॉपिक्स हैं। इनका थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन मैं दूंगा, फिर नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज नंबर फर्स्ट पे हम आएंगे। जो फर्स्ट एक्सरसाइज में हम पढ़ने जा रहे हैं वो है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। ये दी थी कार्ल फ्रेडरिक गॉस ने, जो मैथमेटिशियन होने के साथ साथ एक फिजिसिस्ट भी था। उसने बोला कि एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स and this factorization is unique apart from the order in which the prime factors occur। ये जो है इंग्लिश की जो डेफिनेशन है इस पे हम नहीं जाएंगे, हम ये नहीं रटेंगे, मैं आपको कंसेप्ट समझाऊंगा, ठीक है। रटना कहीं में नहीं है, कहीं पे भी नहीं है, मैथ्स में ये सब नहीं चलता है, मुझे डेफिनेशन याद है, कंसेप्ट क्लियर हो डेफिनेशन आप खुद बना सकते हो। यहाँ पे नंबर्स आए, एक नंबर आया कंपोजिट नंबर और एक आया प्राइम नंबर, ठीक है। इनको समझते हैं, इनको पहले समझते हैं, दूसरे पेज पे ले जाता हूं आपको। कंपोजिट की बात करते हैं। कंपोजिट नंबर्स ऐसे नंबर्स होते हैं जिनके दो से ज्यादा फैक्टर्स होते हैं, और प्राइम नंबर्स ऐसे नंबर्स होते हैं जिनके खाली दो ही फैक्टर्स होते हैं। कौन कौन सा? 1 एंड इटसेल्फ। तो इसके एग्जांपल्स में, प्राइम नंबर्स के एग्जांपल्स में 2 आता है, 3 आता है, 5 आता है, 7 आता है एक्स्ट्रा। अब कंपोजिट नंबर्स के दो से ज्यादा फैक्टर्स होते हैं, ठीक है। तो इसके एग्जांपल्स में 4 आता है, 6 आता है, 8 आता है, 10 आता है, सो ऑन। अब वापस आते हैं हम इसी टॉपिक पे। कंपोजिट नंबर्स को हम एक्सप्रेस कर सकते हैं एज द फैक्टर्स ऑफ, एज द प्रोडक्ट्स ऑफ प्राइम फैक्टर्स, एज द प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स, ठीक है। अगर हम कोई भी कंपोजिट नंबर अभी यहां पे ले लेते हैं, इसको ऐसे समझते हैं। यहां पे अगर मैं यहां पे एक कंपोजिट नंबर ले लूं, जैसे मैं ले लूंगा 20। 20 को हम कैसे लिख सकते हैं? 2 10s are 20, 2 5s are 10, 5 1s are 5। तो जो 20 के फैक्टर्स आए ना वो आए 2 इंटू 2 इंटू 5, ये 20 के फैक्टर्स आए, ठीक है। इसके बाद अगर मैं यहां पे लिखूं सपोज ऐसे 24, क्या फैक्टर्स आएंगे? 2 12, 2 6, 2 3, 2 3 1। तो इसके फैक्टर्स यहां पे आएंगे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, ठीक है। यही बोल रहा है, डेफिनेशन के हिसाब से बोल रहा है कि एक जो कंपोजिट नंबर है इसको हम लिख सकते हैं एज द प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। अब यहाँ पे देखो ग्रीन से मैं मार्क करूंगा, जो ग्रीन पार्ट है ये है प्राइम फैक्टर्स, और ये जो नंबर यहाँ पे है, ये जो नंबर मैं हाईलाइट करूंगा ये 20, ये है कंपोजिट नंबर, ठीक है। इस कंपोजिट नंबर को हमने लिखा एज द प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स, और ये जो फैक्टराइजेशन है ये यूनिक होता है, यानी कि हर एक नंबर के लिए अलग होता है, ठीक है। अब अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर, यहाँ पे एक बात याद रखो, ऑर्डर यहाँ पे जरूरी नहीं है, क्योंकि आप 2 इंटू 2 इंटू 5 भी लिख सकते हो, आप 2 इंटू 5 इंटू 2 भी लिख सकते हो, ठीक है, कोई इश्यू। आप 5 इंटू 2 इंटू 2 भी लिख सकते हो, इसमें भी कोई इश्यू नहीं है, ठीक है।
और ये ऑर्डर मैटर नहीं करता, बिकॉज आप लोग जानते हो कि जो मल्टीप्लिकेशन होता है वो होता है कम्यूटेटिव। मतलब क्या इस बात का, a इंटू बी को लिख सकते हैं एज b इंटू ए बी, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये हम इस वाले चैप्टर में, फर्स्ट वाली एक्सरसाइज में पढ़ने वाले हैं, इसी फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक के बारे में। अब ये यूज कहां पे होगी, इसके एप्लीकेशंस तो बहुत सारी है, बट अभी हमारे हिसाब से यहाँ पे जो 10th के हिसाब से यूज कहां पे होगी, तो सबसे पहले तो हमने देखा कि कंपोजिट नंबर्स को ब्रेक करने के लिए यूज होती है ये फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। सेकंड, जीसीडी निकालने के लिए, ठीक है, और एलसीएम निकालने के लिए। जीसीडी का मतलब ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर या फिर लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, इसको हम एचसीएफ भी बोलते हैं जीसीडी को, ठीक है। और थर्ड जो एप्लीकेशन है इसकी, वो है ये क्रिप्टोग्राफी में यूज होती है ये थ्योरम। ये जो है ये थोड़ा सा आपके सर के ऊपर से है, मे भी किसी को पता होगा इस बारे में, क्रिप्टोग्राफी के बारे में। क्रिप्टोग्राफी जो है ना, ये असल में कोडिंग डिकोडिंग का वो सिस्टम है, कोडिंग डिकोडिंग में ये काम आता है, ठीक है। जैसे हमारा व्हाट्सएप जो होता है एनक्रिप्टेड होते हैं वो, मतलब मैसेज उसके, ठीक है, और एनक्रिप्शन डिक्रिप्शन, उसके बाद ये सब आपने देखा होगा। तो क्रिप्टोग्राफी है ना, जो हमारे एटीएम कार्ड्स होते हैं, जैसे एटीएम कार्ड्स में यूज होता है क्रिप्टोग्राफी टेक्निक, तो ये असल में कंप्यूटर की टेक्निक है, मैथ्स में भी इसकी एप्लीकेशन है वैसे। तो इन सारी फील्ड्स में ये यूज होता है। अब सेकेंड टॉपिक पे आते हैं, जो हमारी सेकेंड एक्सरसाइज में है, वो है प्रूविंग ऑफ इर्रेशनैलिटी। हमें इर्रेशनल नंबर्स को प्रूव करना है, उनकी इर्रेशनैलिटी को प्रूव करना है, ठीक है। और ये किस मेथड से हम करने जा रहे हैं, मेथड ऑफ कंट्राडिक्शन। आपको सपोज क्वेश्चन होगा कि हमें बताओ कि अंडर रूट 2 जो है वो इर्रेशनल नंबर कैसे है, तो आप कैसे बोल सकते हो। तो हम क्या कर रहे हैं, हम इसको बोलेंगे कि अंडर रूट 2 जो है वो रैशनल है, ठीक है। रैशनल हम बोलेंगे इसको कि अंडर रूट 2 रैशनल नंबर है। फिर हम अपने आप को गलत प्रूव करेंगे। जब हम अपने आप को गलत प्रूव करेंगे तो ऑब्वियसली फिर कौन सही है, फिर कौन सही है, क्वेश्चन वाला ही सही है ना। ये अगर हमने बोला कि ये रैशनल है, लेकिन हमें क्या प्रूव करना है, अगर रैशनल नहीं है ये, तो फिर ये क्या है, इर्रेशनल नंबर, तो हम गलत प्रूव हो गए। हम ये रैशनल हम प्रूव नहीं करने वाले हैं, ठीक है। हम प्रूव करने वाले हैं कि ये इर्रेशनल है, बस हम इसको सपोज करने वाले हैं कि ये रैशनल है। जब हमें ये रैशनल प्रूव नहीं होगा तो फिर क्या बचा, फिर ऑब्वियसली ये प्रूव होगा कि ये इर्रेशनल है। तो ये इसका मेथड भी जो है ना, वो मैं आपको अच्छे से पढ़ाऊंगा। एक्सरसाइज नंबर सेकेंड में, एक्सरसाइज के इंट्रोडक्शन में हम अंडर रूट 2 को प्रूव करेंगे, फिर अंडर रूट 3 को प्रूव करेंगे, अंडर रूट 5 को प्रूव करेंगे। ऐसे आप कोई भी रैशनल नंबर ले लो, उसको आप प्रूव कर सकते हो, ठीक है। एग्जाम पर्सपेक्टिव के हिसाब से ये 3 बहुत इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे हम वीडियो को फिनिश करेंगे। आज का वीडियो बस इतना ही है। मैं आज चाहूंगा कि जो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि जब भी मैं नया वीडियो अपलोड करूं आप नोटिफाई हो जाओ और आप वीडियो देख पाओ। वीडियो को दूसरे जो है स्टूडेंट्स के साथ भी शेयर करो, ताकि चैनल भी ग्रो हो और उनको भी फायदा हो। So thank you very much for watching this video, and the next time the video will be on exercise 1.1 of class 10th.